इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला कर दिया। इसराइली टैंक्स और एल्ट्री से हमले किए गए। जनूबी लबनान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बैरूत के जनूब में एनुल दलप में इसराइली हमलों से कम 45 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 136 तक पहुंच गई। लबनान ने अपनी फौजें शिमाली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हटा ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीनों के सरबराह ने कहा है कि इसराइल फ़िज़ाई हमलों की वजह से लबनान से तकरीबन 1 लाख अफराद शाम चले गए। इसराइली फ़िज़ाई हमलों की वजह से लबनानी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। एयर फ्रांस ने बैरूत और तल अबैब के लिए 8 अक्टूबर, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई कंपनी फ्लाई दुबई ने बैरूत के लिए परवाज़ें 3 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी हैं। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली हमले भी जारी। गुज़श्ता रोज़ कम से कम 28 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में इसराइली हमलों के नतीजे में 41,615 अफराद शहीद और 96,359 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने आगाह किया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद कार्रवाई की जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइली सरहद के करीब हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ कर रहा है। जंगबंदी चाहते हैं मगर इसराइली फौज के लबनान में स्ट्रेटजिक मकासद को समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के लबनान में ज़मीनी कार्रवाई की मुखालफत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, किसी सूरत भी लबनान में तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसराइल पहले ही लबनान पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि इसराइल के किसी भी मुजरिमाना इक़दाम पर खामोश नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नासिर कुनानी ने कहा कि हम मजबूती और पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों पर इजाफा होगा। हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह का ऐलान। नईम कासिम कहते हैं, इसराइल लबनान पे ज़मीनी कार्रवाइयाँ करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम जीतेंगे जैसे 2006 में जीते थे। ईरानी जल्द आज़ाद होंगे। नेतन्याहू की ईरान को खुली धमकी। ईरानी हुकूमत मुखलिस होती तो अरबों डॉलर जंग की बजाय बहबूद आमा पर खर्च करती। इसराइली वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम। कहा, ईरानियों को भी अंदाज़ा है कि उनकी हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हवाले से संजीदा नहीं। अगर वो फिलवाक़े संजीदा होती तो अरबों डॉलर मशरिक़ वस्ता को जंग की दलदल में धकेलने के लिए सर्फ ना करती। इसराइल ने जासूसों की मदद से हसन नसरुल्लाह उनके साथियों का पता चलाया। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों के बराबर था। इसराइल को मनसूबाबंदी के लिए कई हफ्ते लग गए थे। कीमियाई मादे से आलूदा एक शख्स ने कुछ अर्सा पहले हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था। इसराइल ने कीमियाई मादे की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदही की। हमले के वक्त इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया था। हमला MK-84 मिसाइल से किया गया। ये बंकर शिकन मिसाइल 920 किलोग्राम बारूद से भरा होता है। ये मिसाइल ज़मीन में 30 मीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। मजमूई तौर पर 2000 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइली अखबार का हैरान कुन इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला। नई बेंच की तश्कील से मुताल्लिक इजलास आज होगा। जस्टिस मुनीब के शामिल न होने पर कमेटी इजलास में नए जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस की हुक्मनामी की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। अहम तरीन आर्टिकल 63A की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त है इस अदालती कार्रवाई में शामिल हों।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ काबीना को दौरा अमरीका के बारे में एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर जायजे समेत ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और उस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे। उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते रहे। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक़ हमारी तजावीज़ से मुत्तफ़िक नहीं है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएँ। हम ऐसी विफाकी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। संजानी जलसे में इंतशार पर मबनी तकारीर। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने वजारती कानून की वसातत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन 196 दर्ज करने का फैसला किया है। आइन की ये शिक नाकाबिल जमानत, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की तौसीक की, जिसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी दी जाएगी और फिर बाकायदा PTI क़यादत के खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर दिया। गैर आईनी तरामीम से मुल्क का आइन तबाह किया जा रहा है। शेलिंग के बजाय अब हम पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीछे हटने वाले नहीं, कल हम फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब जंग बना रहे हैं, इससे फेडरेशन को नुकसान होगा। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। झूठे प्रोपेगेंडे से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें, बच्चों को शरपसंदों से महफूज रखें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की साबिक खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच को कौमी धारे में आने पर सराहा, कहा किसी भी वालिदैन का बच्चा लापता हो तो फौरी रियासती इदारों से राब्ता करें। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म के खिताब को 2 रोज़ में 1,43,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ के खिताब की वीडियो को 16 लाख लोगों ने देखा। आदमी रहनुमाओं की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकारीर में शहबाज शरीफ की तकरीर भी शामिल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 67 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 16 मेडिकल कॉलेजेस, 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फ्राहम किए जाएंगे। आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरियम नवाज कहती हैं, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संग मील है। मुस्तहिक़ और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे। कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा नताशा को रिहा कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ईस्ट ने मुल्जिमा का रिलीज ऑर्डर जारी किया। मुल्जिमा की जानिब से 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराए गए। हाई कोर्ट ने मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। कराची में बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबात गैर महफूज, हरासा करने वालों में यूनिवर्सिटी अफसरान भी शामिल। CCTV कैमरों से तालिबात की हरकत नोट करने का इंकशाफ। तालिबा की डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल रशीद मल्ला के खिलाफ कार्रवाई की अपील। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी अमूर अताउर रहमान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो आला हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत ने मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। 1 जून 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21.23 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18.67 रुपये फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मौसम सरमा की आमद से पहले ही LPG महंगी होना शुरू। LPG की फ़ी किलो कीमत में मजीद 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। LPG की नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। FPR ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी कर दी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी, जिसमें कहा गया है कि तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। अब तक 35 लाख से ज़्यादा अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दिए हैं। गुज़श्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद दुगना हो गई है। पाकिस्तान 2024 के आखिरी सूरज ग्रहण से महरूम रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब सूरज को ग्रहण लगेगा। जनूब और शिमाल अमेरिका अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा और सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का अमेरिका में बड़ा कारनामा। एहसन असलम ने लेजेंड स्पोर्ट्स पीस 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एहसन असलम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया। और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने बरतानिया में कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को स्टेज पर तोहफा देकर सबके दिल जीत लिए। मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने अपनी मद्दाह को स्टेज पर बुलाया, तोहफा दिया और पूछा कि आप कहां से हैं। खातून मद्दाह ने बताया कि पाकिस्तान से। इस पर गुलकार ने शायकीन से दरख्वास्त कर दी कि पाकिस्तानी मद्दाह के लिए सब तालियां बजाएं।